देखिए इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है परम्यूटेशन। तो बच्चे परम्यूटेशन मीन्स जो होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। मतलब इसमें क्रमचय जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना इसको बोलते हैं। मतलब इसे अरेंज करना अलग बात है और सिलेक्ट करना अलग बात है। इसमें हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे कि 3 लोग हैं ABC, 3 लोग हैं, इसको अरेंज करना है। मतलब इनको हम हम जैसे मान लो 3 लोगों में सिलेक्शन करना अलग बात है कि 3 लोग हैं, किसी एक लोग को हमने कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन इसमें 3 लोग को अरेंज करना है। अब एक तरीका ये भी, मतलब एक तरीका तो यही है जो मैंने दिखाया है ABC। एक बच्चे हमने फिक्स ही रखा, एक को हमने और B और C बदल दिया आपस में, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट प्लेस पर ही है और B और C हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही इसमें हमने B को फर्स्ट प्लेस पे कर दिया है और A और C लिख दिया। B फर्स्ट प्लेस पर है, CA कर दिया, तो ये थर्ड अरेंजमेंट हो गया, ये फोर्थ अरेंजमेंट हो गया। सेम आप कहेंगे सर C को कर दीजिए फर्स्ट प्लेस पर और B और A को इंटरचेंज करिए, A और B। ये आपका 5वां तरीका है और ये 6th तरीका हो गया, मतलब 6वां मेथड हो गया। कुल मिला के 3 लोग को अरेंज करने के इतने तरीके हैं। अगर आपने और कोई तरीका इसमें करेंगे तो रिपीट कर जाएगा। मान लो मेरे पास 3 लोग हैं ABC हैं, उनको अरेंज करने का तरीका, उनको मतलब बैठाने का तरीका, ये ABC होगा, AC भी हो सकता है। 6 तरीके हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। 2 लोग हैं मान लो मेरे पास, A और B हैं, तो एक तो बेटा A और B यही हो गया, दूसरा क्या होगा, B और A हो गया, और कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो मान लो हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल है, 3 लोग हैं बना के देख लिया, 2 लोग हैं बना के देख लिया। मान लो 4 लोग हो जाए, A B C D, इसका अरेंजमेंट दिक्कत होगी। फिर इसका बनाएंगे तो कुल मिला के 24 तरीके बनेंगे। तो सबको अरेंज करके आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसका एक सिंपल मेथड आपको बता देते हैं। मान लो मेरे पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक रूल यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक वर्ड आप पढ़ेंगे फैक्टोरियल, इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे वर्ड है फैक्टोरियल, जिसका जो साइन होता है, साइन चिन्ह, बच्चे आप ऐसे बना लो और ऐसे बना सकते हैं। ये फैक्टोरियल का ही साइन होता है, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल अगर आपको पता होगा तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका एक फार्मूला है, मान लो फैक्टोरियल n हमने कह दिया ये n फैक्टोरियल है, बच्चे इसका फार्मूला होता है n -1 n -2 n -3 और डॉट डॉट लास्ट में 1 तक होता है। किसी भी फैक्टोरियल को एक एक यूनिट आपको कम करते हुए चलना है, कम करते हुए चलेंगे और तब तक कम करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो n होता है, n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर होगा और 0 भी हो सकता है। कभी भी फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर या 0 का ही होता है। कभी भी ऐसे वैल्यू का नहीं होगा फैक्टोरियल जो फ्रैक्शन में होता है, वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लो मैंने कह दिया फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो 5 × 5 - 1 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4। देखो यहाँ लास्ट में क्या आ गया, ये 1, ये स्टॉप कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 5 1 गया 4 2 गया 3 और ये आ गया 2, ये आ गया 1। सॉल्व कर लेंगे, 5 4 या 20, 360 का डबल कितना आ गया, 120। ठीक है, बेसिक है, आप इसको नोट करते रहिए, नोट करना है तो ये तो बेसिक है, अभी तो बेसिक ही बता रहे हैं। ऐसे मान लो मैंने कहा फैक्टोरियल 7 को कितनी होगी, तो अब हम ये नहीं लगाएंगे फार्मूला ये वाला,
इसका मतलब क्या क्या करना है, एक एक यूनिट मान लो 5 लिखा, 5 में एक कम करेंगे 4 आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 7 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, 7 6 जा 42। बच्चों अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इतने को 5 4 3 2 1 हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 120। इसी में 120 का अप्लाई करेंगे 0 12 2 जा 24 का 4 2 कैरी है, और 12 4 जा 48 प्लस 2 50, तो 50 40 इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 7 का। ठीक है भाई, ये बेसिक है, नोट कर रहे हैं इसको। आगे समझिए, फैक्टोरियल को हम जहाँ चाहे बच्चे वहाँ रोक भी सकते हैं। जैसे आपको बता दें, आप कुछ फैक्टोरियल तो आप याद ही कर लीजिए। जैसे 1 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चे 1, क्योंकि 1 इंटू 1 होगा 1 ही होगा इसमें। एक बात आप बता दें, 0 फैक्टोरियल बच्चे वैल्यू क्या होती है 1, ये आप याद कर लीजिए। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। बच्चे किसी नेगेटिव नंबर का मान लो फैक्टोरियल है, यहाँ हमने लिख दिया क्या नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर बच्चे का इस पे लगा दिया फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड होती है। याद कर लीजिए ये अनडिफाइंड है, तो बोलते हैं अपरिभाषित। तब नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल बच्चों होता है वो डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है भाई, तो आज के बाद बच्चे कुछ फैक्टोरियल तो आप याद ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कुछ तो आपको रिमेंबर करना ही है ताकि कैलकुलेशन बहुत तेज हो। जैसे बच्चे 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों 2, 3 फैक्टोरियल क्या होगा भाई 6, फैक्टोरियल 4 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 क्या होगा आपके पास में 120। तो 1 से लेके 5 तक आप याद ही कर लीजिए, बाकी आगे हम खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने कह दिया, फैक्टोरियल बताओ फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 8। बच्चे क्या करेंगे 8 7 और 6 और 5 पे रोक लेंगे। हम जहाँ चाहे बच्चे वहाँ फैक्टोरियल रोक सकते हैं जहाँ चाहे। हमने कहा 8 7 6 और 5 पे रोक लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे 5 फैक्टोरियल पता कितना होता है 120 होता है, तो 8 7 जा 56, 6 मल्टीप्लाई कितना आ गया ये 120। ठीक है भाई। अब सुनो, अब हम लोग मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे बिना पेन उठाए मल्टीप्लाई कर देंगे जो है, ताकि अलग से ना लिखना पड़े हमको। तो पहले क्या करेंगे 56 का 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले भाई, तो 6 36 का 6 3 कैरी है, 6 for 30 या 3 33 और 120। अब बच्चे 0 से लिख लेंगे। अब 12 का टेबल आपको अच्छी तरीके याद ही है, 12 6 72 का 2 7 कैरी है, और 12 3 36 प्लस 7 43 का 3 4 कैरी हो गया, और 12 36 प्लस 4 कितना आ गया 40, तो 40,320 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अभी हमने आपको सिर्फ परम्यूटेशन का बेसिक आइडिया बताया है कि परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, इसमें आपको कुछ चीज़ें दी जाएगी, उसको आपको अरेंज करना होगा, व्यवस्थित करना होता है। तो उसी के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल, इसलिए मैंने फैक्टोरियल के बारे में आपको बता दिया है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है फैक्टोरियल से रिलेटेड, अगला कॉन्सेप्ट जो है बच्चे रूल है out of n different things are things, स्मॉल आर बच्चे क्या है थिंग्स है, स्मॉल आर थिंग्स have to be arranged is equal to बच्चे जो होता है वो क्या होता है NPR होता है। ये फार्मूला है अपने आप में। मतलब मेरे पास भी बताते हैं ये क्या होता है एक्चुअल, सिर्फ इतना आप समझिए कि मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स दिया रहेगा, n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को ही अरेंज करना है। मतलब 5 लोग हैं, हमने कहा 5 लोग में से 3 लोग को आप अरेंज करिए, बाकी 2 को छोड़िए। अब वो 5 में से कोई भी 3 हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं किया है मैंने। ठीक है। तो उस केस में बच्चे क्या होगा NPR होता है। तो आपको बता दें NPR का तो बच्चे फार्मूला होगा, जहाँ P मतलब बच्चे क्या है परम्यूटेशन है, P क्या है परम्यूटेशन, ये बात ध्यान रखिए। तो NPR
वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है बच्चों, n माइनस r फैक्टोरियल। हिंदी में इसको बता देते हैं, आपको n भिन्न वस्तुएं दी जाएंगी, उसमें से r वस्तुओं को अगर अरेंज करना हुआ, व्यवस्थित करना हुआ तो NPR लगा देंगे फार्मूला। आपको ये बता दें बच्चे, n जो होता है n इस केस में वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक होगा। r जो हो सकता है r भी बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जीरो भी r हो सकता है, ठीक है, r जीरो भी हो सकता है। और r जो होता है r हमेशा बच्चे n से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, जीरो से बड़ा ही होगा कुल मिला के, कुछ ये वैल्यू आप ध्यान रखिए, r की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है या जीरो भी हो सकता है, और r n जो ऊपर वाला बच्चे है n इससे हमेशा क्या छोटा ही होता है, बराबर भी हो सकता है, कभी r की वैल्यू n से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, फार्मूला बता दिया है। आइए देखिए, अब इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो सिलेक्शन का आता है, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, सॉरी इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। साथ में आप नोट करते रहिए, कुछ समय नोट करना है तो नोट करते रहिए। इसको बच्चे हिंदी में बोलते हैं संचय बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जो बेसिक मतलब होता है बच्चों, बेसिक मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन, जिसमें हम चिन्हों को सिलेक्ट करते हैं, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं चयन करना, चयन करना होता है। कुछ चीज़ें आपको, कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, उसमें से कुछ चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना होगा, चयन करना होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन, इसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब जैसे आप समझिए, इसका बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए, पहले मान लीजिए इसका रूल आपको बता देते हैं। रूल यही है, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n विभिन्न वस्तुओं में से स्मॉल r ऑब्जेक्ट्स have to be selected या have to be select, सेलेक्टेड लिखो, selected। हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, इसमें से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो बच्चे इसका फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल टू, वो क्या होता है, NCR होता है। क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, NCR। और NCR का जो फार्मूला होता है, NCR बच्चे होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस क्या, r फैक्टोरियल होता है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टर मैंने आपको पढ़ाई दिया, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी वही सेम बात है जो मैंने आपको बता दिया है। बच्चे r की वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन n से छोटा ही होगा या n के बराबर भी हो सकता है। नीचे वाली वैल्यू जो r होती है ये हमेशा, अब खुद समझिए, मान लो 5 लोग हैं तो 5 लोगों में से कभी भी 6 लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, 5-6 लोग हैं, 6 लोग का सिलेक्शन तो नहीं कर सकते आप। 5 में 5 कर सकते हैं, 5 में 4 कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है 5 में एक भी लोग का सिलेक्शन ना करें। मान लो 5 लोग आए, इंटरव्यू हुआ और 5 लोग क्या है, कैपेबल नहीं है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज या एबिलिटी है नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं है उनके अंदर, तो हटाना ही पड़ जाएगा हमको। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें कुछ नोट करना, आप नोट साथ में करते रहिए। कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे मान लो हमने कह दिया NC1 की वैल्यू बच्चे क्या होगी, इस बात को याद भी कर लेना है बच्चे। इसको हम कहते हैं n, ध्यान दो, n फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे जो लिखा हुआ है बोर्ड पे,
इसी फॉर्मूले से ओपन करेंगे भाई, क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन क्या n माइनस वन फैक्टोरियल। बच्चे फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा, ओपन खोलो n और n माइनस वन पे क्या करें, रोक लेंगे। बोलो भाई, शुरुआत अभी तो बताए थे n फैक्टोरियल फार्मूला। और बताओ वन फैक्टोरियल कितना होता है, 1, और साथ में दिया n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन कट गया, n अपॉन वन कितना आ गया बच्चे, ये n आ गया। ठीक है, ऐसे बच्चों हम निकालेंगे NC0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए भाई। तो बच्चे n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल बता चुके हैं ऊपर 1 होता है, और ये आ गया n फैक्टोरियल, तो इससे कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है भाई, ये सब बातें आपको सिंपल सी बातें याद कर लेनी है। जैसे NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, तो आप अगर यहाँ पे NC1 है तो वैल्यू क्या होगी, n होगी। NC0 बच्चे वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। ठीक है, जैसे अगला अगर हम आपको बता दें बच्चे NC2 निकालते हैं, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाई क्या 1। एक काम करेंगे, इस n को बच्चे ब्रेक करेंगे, इस n को भाई तोड़ दो, ब्रेक करो फॉर्मूले में, तो क्या होगा, n माइनस वन, n माइनस 2 बच्चे क्या करेंगे, रोक देंगे फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n माइनस 2 का फैक्टोरियल, से दोनों ये कट गए बच्चे, फार्मूला हो गया n माइनस वन अपॉन क्या आ गया, ये 2। तो NC2 का फार्मूला बच्चे याद कर लेंगे, n माइनस वन अपॉन 2 होता है। सेम ऐसे ही NC3 क्या होगा, बोलो भाई, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस बच्चे क्या 3 फैक्टोरियल, राइट। ब्रेक करिए इसको, n माइनस वन, n माइनस 2, साथ में क्या n माइनस 3 पे रोक लेंगे, अपॉन बच्चे 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या 1, बस याद भी होता है 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और नीचे क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 कट गया बच्चे, आंसर आ जाएगा n माइनस वन, n माइनस 2 अपॉन क्या बच्चे होता है 6। नोट हो गया है। तो बच्चे आज के बाद कुछ फॉर्मूले हम याद कर लेंगे, ये सब सारी बातें याद करने वाली चीज़ें हैं। एक बात और बता दें आपको बच्चे, अगर हम लोग NCN निकालते हैं NCN, तो क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, बच्चे n से n कट गया तो ऊपर आएगा 1 n माइनस n 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चे 1 अपॉन 1, कुल मिला कितना आ गया 1। बच्चे इस बात को हम रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेना है आपको कि बच्चों NC1 कितना होता है n, ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बच्चे होता है NC2 n माइनस वन अपॉन क्या 2। तीसरा NC3 n माइनस वन n माइनस 2 अपॉन बच्चे क्या हो जाएगा 6। चौथा NC4 n माइनस वन n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन बच्चे क्या 24। और पांचवा NC5 अगर आप निकालेंगे बच्चे n माइनस वन n माइनस 2 n माइनस 3
n माइनस 4 अपॉन कितना आएगा 120। बस n से 5 तक आप याद करिए, आगे जो होगा निकल जाता है, सिंपल फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अभी आपने देखा था कि बच्चों n c 0 और बच्चे n c n कितना होता, दोनों ये 1 होता है। बता दे, देखो ये n से 0 भी 1 आया था और n c n भी क्या आया था 1 आया था। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको हम लोग याद कर लेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इन फॉर्मूलों पर बेस्ड। इस पर आप बढ़िया नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन देखती है। तो बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया, इफ 15 PR इक्वल टू 2730 और फाइंड R। फाइंड R, अच्छे R की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान समझिए कि आप बच्चे इसको ब्रेक करते हैं जरा, तो क्या होगा 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या, बोलो भाई 15 माइनस R फैक्टोरियल। ऐसे आप दिमाग लगाइए, ऐसे करते हैं हम लोग। अपॉन आ गया 2730, P है बच्चों, P है भाई, ये जो फॉर्मूला था NPR का, इतना कर दिया। अब बच्चे दिमाग ये लगाना है हमेशा। अब देखो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, फैक्टोरियल कैंसिल होगा, मतलब तुम इसे काट दो फिर निकाल लो, ऐसे नहीं करेंगे बच्चे। यार जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसके हम फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। और देखो कहाँ तक होता है बच्चे, 2730 का हम लोग फैक्टर करना शुरू करते हैं। भाई एक कट करिए इसको 2 से, जैसे मान लो 15 है, यहाँ पे क्या है 15 है, तो बच्चे 15 से इसको काट दो भाई, 15 से काट दो रहा है इसको। 15 1 जा 15, कितना बचेगा 12, 123 आ गया। 15 8 जा 120 और फिर 3, 15 2 जा 30। बोलो भाई, चेक कर लेंगे। 15 का डबल 30, 3 कैरी हो गया। 15 8 जा 120 प्लस 3 हाँ 12 आ जाएगा, कैरी आएगा, और प्लस 27 करेक्ट है। अब कट करिए जरा इसको, 2 से कट कर दीजिए, 2 से नहीं आ रहा है। पहले मेरी बात सुनो, पहले जो जितने भी लगा है फैक्टोरियल उससे ही काटेंगे पहले, इसके बाद सिंपल से काटना शुरू कर देंगे। 2 से काट के 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 से काटेंगे 3 से, हाँ 7 से, 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13। जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 15 बन रहा है, ये 14 बन जा रहा है। क्या बन रहा है 14 बन जा रहा है, ये 13 बन जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चे इसको हम करेंगे 15 और क्या 14 और 13, और बच्चे 12 पे रोक लेंगे। अपॉन 15 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको भाई इसके फैक्टर हम निकाल चुके हैं, क्या 15 14 और बच्चे क्या 13, इससे ये और ये कट गए। फैक्टोरियल का कंपेयर आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बच्चे मेरे पास जो बचा है मैं यहाँ कर देता हूँ, यहीं पे देख लीजिए डाटा बचा क्या मेरे पास 12 फैक्टोरियल। बच्चे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो क्या आएगा 15 माइनस R फैक्टोरियल। तो दोनों तरफ क्या है फैक्टोरियल है, तो दोनों तरफ फैक्टोरियल कैंसिल हो सकते हैं, या कंपेयरिंग फैक्टोरियल मतलब सेम बनाना है, तो फैक्टोरियल का आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कर लीजिए फैक्टोरियल, बच्चों क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 15 माइनस R, R यहाँ ले जाओ 12 वहाँ भेज देंगे, तो R आ जाएगा 15 माइनस क्या 12, बच्चे R कितना आ गया ये 3, नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चे, होमवर्क आप लगा के लाना है।
जी पहला क्वेश्चन 6PR रेशियो 6P5, यहाँ लिख लेना इफ़ 6PR इफ़ मतलब यदि 6PR रेशियो 6P5 इक्वल टू 1:2 फाइंड R। तो बच्चे R की वैल्यू, R का मान आपको निकालना है। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क है। तो सेकंड क्वेश्चन 22P R+1 रेशियो 20P R+2 इक्वल टू 11:52 फाइंड R। बच्चे इसमें भी R की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। और एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ NP4 रेशियो NP5 इक्वल टू 1:2 देन फाइंड N। बच्चों N की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। दिस इज द होमवर्क। हाँ ओके हाँ ये 22 लिखा है। 22P R+1 में बच्चे N क्या है 22 है और R के प्लेस पर R+1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे।